हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है मुश्किल समय। बहुत अच्छी कहानी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सोचा था कि बुरे सपने की तरह ये समय भी बीत जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज पूरे 1 साल के बाद भी हम कोरोना के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। इस दौरान न जाने कितने लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया और कितने लोग जीवन यापन के लिए साधन भी नहीं जुटा पा रहे हैं। बेटा, इस साल हम भी स्वयं मंदिर नहीं जाएंगे, तो तुम मंदिरों में पैसे भिजवा देना, गोपाल जी ने अपने बेटे रोहित से कहा। रोहित अपनी दवाई की दुकान के लिए निकल रहा था। उसने भी पिताजी को हाँ कर दिया और दुकान चला गया। रोहित की पत्नी मीना, जो स्कूल में पढ़ाती है, अपनी क्लास लेकर कुछ घड़ी आराम से बैठी थी कि उसकी कामवाली ने आकर कहा, मैडम मुझे थोड़ा एडवांस चाहिए। तब मीना ने कहा, अरे तुम अभी 4,000 रुपये तो एडवांस ले चुकी हो, अब क्या हुआ? तब सीमा ने कहा, दीदी मेरे पति की नौकरी छूट गई है और गांव में भी कोरोना फैल रहा है। सास ससुर भी घर से बाहर नहीं निकलते, घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं है, क्या करूं? बहुत भावुक होते हुए सीमा ने कहा। मीना ने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर सीमा को दे दिए और ये सब उसकी सास देख रही थी। और सीमा के जाने के बाद जब उसकी सास ने मीना से कहा, बेटा तुम और रोहित लोगों की मदद करते हो, अच्छी बात है। तुम दोनों के काम में कोई परेशानी नहीं है, इसलिए तुम पैसे देकर मदद कर रहे हो, लेकिन कब तक? क्यों ना तुम कुछ ऐसा करो कि इन लोगों को भी काम मिल सके और इन्हें पैसे किसी से उधार ना लेना पड़े। ससुर जी भी सारी बातें सुन रहे थे, उनको भी ये बातें सही लगी। रात को रोहित के साथ बैठकर सबने सोचा कि क्या किया जाए। तब मीना के ससुर जी ने कहा, रोहित इस बार तुम मंदिरों में देने वाली राशि का आधा हिस्सा लोगों की मदद में लगा दो। पुजारी जी की भी जीविका में बाधा नहीं आएगी और गौशाला भी चलती रहेगी। और कामवाली के पति की नौकरी नहीं है तो क्यों ना उसे एक सिलाई मशीन खरीद कर दे दें, ताकि वो मास्क बनाकर बेचे और या फिर सब्जी का ठेला खरीद दे, ताकि कुछ तो आमदनी हो। मीना को भी अपने ससुर जी की ये राय बहुत अच्छी लगी और उसने कहा, ससुर जी सीमा के पति को प्लम्बिंग का काम आता है, लेकिन जहाँ नौकरी थी वो कोरोना में चली गई, सारा सामान भी तो ले लिया गया उससे। क्यों ना हम उन्हें ज़रूरत के कुछ औजार ही खरीद कर दे दें और वो आसपास की कॉलोनी में लोगों के घर काम कर सके। तभी मीना की सास ने कहा, देखो मुश्किल समय में सभी एक दूसरे का साथ दें तो परेशानियां कम हो जाएंगी। तुम लोग दोनों जाकर उनकी ज़रूरत का सामान ले आओ जो उनके काम में मदद कर सके। हाँ, हम लोग ज़्यादा तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक घर में भी मदद कर सकें तो वो भी अच्छा ही है। अगले 1 हफ्ते के भीतर ही मीना और रोहित जाकर सारा सामान ले आए और मीना ने सीमा को वह सारे औजार दे दिए और कहा कि ये तुम्हारे पति की काम में मदद करेंगे और अब वह घर रहकर भी इन औजारों की मदद से तुम्हारी कॉलोनी के घर के लोगों की मदद कर सकते हैं। और वह औजार पाकर सीमा बहुत खुश हुई और उसे नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। और अब धीरे धीरे ही सही उनके घर में दोबारा खुशियाँ आने लगी। दोस्तों, यदि हम लोग समर्थ हैं और एक ज़रूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़े तो ये जो मुश्किलों का समय है ना, ये उन लोगों के लिए थोड़ा आसानी से गुजर जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके सजेशंस का इंतज़ार रहता है और अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।